दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएटर हो और सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों की कमाई होती है तो टैक्स के नियम आप लोगों को पता होने चाहिए। टैक्स फाइल किस प्रकार करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना होता है, सब कुछ आज यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। अगर आप लोगों की कमाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी हो रही है तो इस कमाई पर टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट जो क्रिएटर है तो इनके लिए इनकम टैक्स की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आपको बता दूं आईटीआर फाइलिंग की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026 को है। और जो भविष्य में कंटेंट क्रिएशन से कमाई करने वाले हैं तो वो किस प्रकार अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो कमाई के जो स्रोत है तो किन किन तरीक़ों से होने वाली कमाई टैक्सेबल है। तो यूट्यूब की एडसेंस कमाई से लेके फ्री गिफ्ट तक हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है, ये बात आपको समझनी होगी। एडसेंस यानी कि एड रेवेन्यू, यूट्यूब वीडियो पर विज्ञापनों से मिलने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। ब्रांड डील्स व स्पॉन्सरशिप, पेड प्रमोशन और ब्रांड कोलैबोरेशन से मिलने वाले पेमेंट पर भी आपको टैक्स देना होता है। एफिलिएट कमीशन यानी कि एफिलिएट लिंक से हुई सेल पर कितन जो यहाँ पर कमीशन मिला है उस पर भी टैक्स लगता है। मेंबरशिप, सुपर चैट, टिप्स तो चैनल मेंबरशिप, लाइव सुपर चैट और फैन से मिलने वाले टिप्स के लिए भी यहाँ पे कमाई ली जाती है यानी कि टैक्स देना पड़ता है। मर्चेंडाइज की बिक्री यानी कि अपने ब्रांड के प्रोडक्ट बेचने से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देना पड़ता है। फ्री प्रोडक्ट और गिफ्ट यानी कि ब्रांड से मिले गैजेट या सामान की फेयर मार्केट वैल्यू पर भी टैक्स लगता है। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हो तो इनके जरिए अगर आप लोगों ने कमाई करी है तो आप लोगों को उस कमाई पर टैक्स देना होता है। देखो आईटीआर भरने की जो अंतिम तारीख है वो 31 अगस्त 2026 को है और उन सभी क्रिएटर्स के लिए जिनके अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट ज़रूरी नहीं है तो उनको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करना होगा। तो जिनके अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी नहीं है उनके लिए जो डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2026 है। अब देखो आईटीआर फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए तो यह हर क्रिएटर की इनकम और अकाउंटिंग के तरीके पर निर्भर करता है। किसी और का फॉर्म देखकर आप लोगों को फैसला नहीं लेना है। तो आईटीआर जो 3 है ये फॉर्म जो है तो सामान्य बिजनेस प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए, तो पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट रखने वाले क्रिएटर के लिए है। एक्चुअल इनकम में से एक्चुअल खर्चे घटाकर टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी। जिनका टर्नओवर या प्रॉफिट प्रिजम्पटिव स्कीम में फिट नहीं बैठता है तो उनके लिए आईटीआर 3 है। आईटीआर 4 है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी, तो 44 एडी या 44 एडीए चुनने वाले एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए है। डिटेल बुक कीपिंग की ज़रूरत नहीं है। तय प्रतिशत पर इनकम मानक जो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत सरल और तेज़ फाइलिंग प्रोसेस वालों के लिए आईटीआर 4 रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे टैक्स सेक्शन जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एलिजिबल क्रिएटर डिटेल बुक कीपिंग से बचकर सीधे तय दर पर इनकम घोषित कर सकते हैं। 6% है सेक्शन 44 एडी यानी कि डिजिटल माध्यम से मिली एलिजिबल बिजनेस रकम को तय शर्तों के अनुसार 6% प्रिजम्पटिव इनकम माना जा सकता है। और 50% सेक्शन 44 एडी है एलिजिबल प्रोफेशनल ग्रॉस रेसिट का 50% इनकम घोषित कर सकते हैं। और इस स्कीम में सेक्शन 44 AA के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी नहीं है। अब देखो टैक्स सेक्शन में यहाँ पे प्री प्रोडक्ट और गिफ्ट पर टैक्स जो है सेक्शन 194R के तहत लगता है। कैश पेमेंट न मिले तब भी टैक्स की जिम्मेदारी बन सकती है। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी टैक्सेबल है यानी कि ब्रांड कोलैबोरेशन से जुड़े फ्री गैजेट, प्रोडक्ट या स्पॉन्सर ट्रैवल जैसी चीज़ें भी प्रोफेशनल एक्टिविटी से मिली होने वाले पर टैक्स के दायरे में ही आती है। और सेक्शन 194R के तहत बिजनेस या प्रोफेशनल से जुड़े ऐसे बेनिफिट या प्रिक्विजिट पर तय शर्तों के अनुसार टीडीएस काटा जा सकता है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया गैजेट या डिवाइस उस पर टैक्स लगेगा। रिव्यू के लिए भेजा गया प्रोडक्ट, ब्रांड इवेंट के लिए स्पॉन्सर ट्रैवल व स्टे, तो इन सब पर यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पर किन खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकते हो तो क्रिएटर इनकम जनरली बिजनेस प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है, इसलिए कमाई से जुड़े एलिजिबल खर्चे क्लेम किए जा सकते हैं जिसमें इक्विपमेंट व सॉफ्टवेयर हो गया, कैमरा, लाइटनिंग, माइक और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के खर्चे हो गया। इंटरनेट व होम ऑफिस कंटेंट बनाने में इस्तेमाल हुए जो हिस्से का खर्चा उसको आप लोग क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रैवल व सूट एक्सपेंस, सूट इवेंट या ब्रांड कोलैबोरेशन से जुड़ी यात्रा का खर्च। और मार्केटिंग व प्रमोशन तो पेड प्रमोशन, एड्स और चैनल ग्रोथ पर खर्च, तो इसको भी आप लोग क्लेम कर सकते हो। जो भी आप लोगों ने इसमें खर्चा होगा, जो भी आपकी कमाई होगी तो एलिजिबल खर्चे क्लेम किए जा सकते हैं। बाकी देर से फाइल करने पर क्या होगा तो यहाँ पे बिलिटेड रिटर्न 31 अगस्त को डेडलाइन मिस होने पर भी आप बिलिटेड
रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बेलेटेड रिटर्न अगर आप लोग फाइल कर रहे हो तो लेट फीस यहाँ पे 5000 रहने वाली है। देर से फाइल करने पर अधिकतम लेट फाइलिंग जो फीस लग सकती है 5000 रुपीज़ तक लग सकती है। बाकी बकाया टैक्स पर अलग से ब्याज इंटरेस्ट भी देना होगा। अब यहाँ पर फाइलिंग से पहले आप लोगों को जो बातें याद रखनी है, हर प्लेटफॉर्म की कमाई का रिकॉर्ड देखना है। एडसेंस, ब्रांड डील, एफिलिएट, मेंबरशिप सब शामिल यहाँ पर करना है। अपने इनकम और अकाउंटिंग के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुन लेना है। सिर्फ किसी और क्रिएटर को देखकर फैसला नहीं लेना है। फ्री प्रोडक्ट और नॉन कैश बेनिफिट को भी इनकम में शामिल करना नहीं भूलना है। 31 अगस्त 2026 से पहले रिटर्न फाइल करें ताकि लेट फीस और ब्याज से बचा जा सके। और अपनी स्थिति के हिसाब से किसी CA या फिर टैक्स एक्सपर्ट से ही आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।